गई ना कमकती। और ये बैठा ही काय के लिए बैठा हुआ है, इसे ईमान से उतार दे। बता इनको रोलू उनके नहीं है। 500 का 1000 का सोडा हाथ ना लग रही है। ये मरेंगे, देखियो बड़ी बददुआ निकल रही है। हाँ, मैं तो ऐसे सुनाऊं ईमान से, मैं नहीं डरती, सुनाती हूँ मैं। क्या कर रहा है? दवाई खाना उतरा पड़ा है, बवाल आ रहा है चारों तरफ। ए भैया, क्या की अंधी नगरी लग रही है। चिकन तो गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। चिकन तो दूर की बात है, इस टाइम पे गरीब आदमी प्याज चटनी लेके नहीं खा सकता है। गरीब को रिलीफ क्या मिलेगा? गरीब को बासानी समझो मौत मिलेगी। ये हुकूमत ही हुकूमत ऐसी हुकूमत के ऊपर जो जिसकी वजह से हम लोग दरपदर हो गए। शर्म आती है हम लोगों को पाव आधा किलो एक चीज खरीदते हुए। ये हुकूमत है, काई की हुकूमत? इस हुकूमत में सारा कुछ दबा करके रख दिया इस हुकूमत ने। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं इस वक्त मुर्गी की कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। दिसंबर के माह गुज़िश्ता साल हम इस पर प्रोग्राम करके आपको बता चुके थे कि जो इस वक्त लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि एलसीज का इशू है सोयाबीन और कैनोला सीड्स का, उसकी वजह से फीड बनने में जो है वो मुश्किलात पैदा हो रही हैं, नहीं बन पा रही थी फीड। इस वजह से पोल्ट्री एसोसिएशन ने हमारे प्रोग्राम में बैठकर ये कहा था कि आप देखेंगे अगले माह ये शॉर्टेज होगी और कीमतें और जो प्राइस हैं वो आसमानों को छूने लगेंगे। ऐसा ही कुछ तासुरात थे जो लोगों के आपने सुने इस वक्त, वो इस वक्त सीख पा हो चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि जो मुर्गी की कीमतें हैं वो 700 रुपए किलो हो चुकी हैं, जबकि जिंदा मुर्गी की कीमतों में 30 से 40 रुपए के इजाफे के बाद ये 500 रुपए फी किलो हो चुकी हैं। और इस माह के अवाइल की अगर बात की जाए तो जिंदा मुर्गी अगर 390 रुपए से 440 रुपए में दस्तियाब थी, वो अब 620 650 रुपए तक जा पहुंची। और कहीं कहीं हमें ये भी जराए बता रहे हैं कि 700 रुपए और 780 रुपए फी किलो हो चुकी है। और अगर बोनलेस की बात की जाए तो उसमें भी 200 रुपए तक का इजाफा हुआ है, वो 1100 रुपए फी किलो। बोनलेस जो मुर्गी का गोश्त है वो 1100 रुपए तक हो चुका है फी किलो। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे कि इश्यूज हैं क्या। पोल्ट्री फीड की भी हमने बात की थी, उस हवाले से भी हमारे पास मौका सामने आया कि 50 किलो पोल्ट्री फीड का जो थैला था गुज़िश्ता माह 6000 रुपए तक का था, जो कि अब 7200 रुपए से तजावुज कर चुका है। सिंध पोल्ट्री एसोसिएशन ने भी ये इस बात को जो है वो इंडोर्स किया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं, सलीम बलोच। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। पहले भी आप जो है वो ये बात कहते रहे कि एलसीज का मसला अगर हल ना किया गया, ऑयल और ये कैनोला सीड्स की अगर बात की जाए, सोयाबीन की बात की जाए, इससे फीड बनती है, ये मसला हल नहीं किया जा रहा है, हुकूमत को हल करना चाहिए, ये प्राइसेस ऊपर जाएंगे। और ऐसा ही कुछ मार्केट के अंदर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सलीम साहब, आवाज आ रही है आपको? चलें, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जाए। बहरहाल मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि आइंदा आने वाले महीनों के अंदर जो पोल्ट्री की मसनूआत हैं उसकी कीमतों को ये बताया गया है कि गैर मुस्तहकम रह सकती हैं, और रुपए की कदर में जो कमी हुई है वो असल वजह बताई जा रही है। गैर मुल्की जो सप्लायर्स हैं वो मुकामी ताजरों से मुआहिदा करने से भी हिचकिचा रहे हैं, ये भी एक बड़ा रीज़न सामने आया है सिंध पोल्ट्री होलसेलर्स की जानिब से। बहरहाल इस पर बात कर लेते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ताजरों को कीमतों में मनवाने इजाफे करने पर खुली छूट मिल चुकी है, इस पर भी एक जो है वो बात करेंगे हम। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त जो फीड नायाब हो चुकी है, और फीड के साथ साथ जो मुर्गी के गोश्त की कीमतें हैं वो भी नायाब होती नजर आ रही हैं, आसमानों से बातें कर रही है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर सलीम बलोच में ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले भी आपने प्रोग्राम के अंदर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, ये नैरेटिव था एसोसिएशन का कि प्राइस ऊपर जाएंगे और बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। अभी हम यही देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर जा चुके हैं और असल वजह यही है कि शॉर्टेज है। क्या कहेंगे आप? जी सलीम साहब, क्या कहेंगे इस पर कि चिकन के गोश्त की अगर कीमतों की बात की जाए वो 700 रुपए किलो हो चुकी है, बोनलेस तो 1100 रुपए से भी तजावुज कर चुका है। आपका आवाज मुझे नहीं आ रही, आपका आवाज कट रही है ना? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं, डिस्टर्ब है, आपका आवाज डिस्टर्ब है।
दोबारा बहरहाल राब्ता किया जाए सलीम साहब से। सलीम बलोच साहब हैं, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। और ये जो इस वक्त कीमतें आसमान को छू रही हैं और लोगों के तासुरात आपने सुने कि इस वक्त सिर्फ अगर गोश्त, मुर्गी के गोश्त की बात की जाए तो सिर्फ वहीं पर महंगाई नहीं हुई है, हर तरफ महंगाई हो चुकी है। हम ये कहते रहे कि इस मसले को हल होना चाहिए। जो पोर्ट के ऊपर कंटेनर्स फंसे हुए हैं, चाहे वो सोयाबीन कैनोला सीड्स के कंटेनर हो, चाहे वो दीगर जो रॉ मटीरियल हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ के अंदर बनते हैं चीज़ें, उनके रॉ मटीरियल्स हों, इन मसाइल को हल होना चाहिए। जो बहरी उमूर के वज़ीर हैं फैसल सजवारी, उन्होंने यकीन दहानी कराई थी जो कंटेनर्स के ऊपर डैमरेज चार्जेस लग रहे हैं वो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन वो भी अभी मसला हल नहीं हुआ है। बहरहाल दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर सलीम बलोच साहब। सलीम साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई टेक्निकल इशू है, उसको ज़रा सा सॉल्व किया जाए। इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ कि ये जो मुर्गी के ऊपर इस वक्त गोश्त की कीमतें हैं वो जिस तरह से ऊपर जा रही हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन की जानिब से भी एक मौक़िफ़ सामने आया और पोल्ट्री फीड जो एक अहम जुज़ है उसकी क्लियरेंस का अब तक मसला हल नहीं हुआ है। यहाँ तक बताया गया है कि 50 किलो पोल्ट्री फीड का जो एक थैला है वो गुज़िश्ता माह तक 6,000 रुपये का था, अब 7,200 रुपये का हो चुका है। सलीम बलोच साहब हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम साहब, ये जानना चाहूँगा कि आपने पहले भी कहा था कि ये प्राइस ऊपर जाएंगे, अब ऐसा ही देखने में आ रहा है, प्राइस ऊपर चले गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस मौक़िफ़ के लिए लाइन पे ले लिया। देखो, हमने पहले भी ये बात कही थी जब सोयाबीन के कंटेनर पोर्ट पे रोके थे, तो पोल्ट्री एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है और पोल्ट्री की जो मीट है वो सबसे सस्ता सोर्स था पाकिस्तान में। प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स, मछली से भी सस्ता, मटन से भी सस्ता, और आपकी मीट सबसे सस्ता मीट यही था। इसको आपने खुद अपने नाकबत अंदेशी की वजह से, गलत पॉलिसियों की वजह से आज इस मैच पे आप लेके आए हो, तो वाकई 700 रुपये में मुर्गी का गोश्त मिल रहा है। बल्कि मैं आज आपको ये कहूंगा कि इस वक्त तो 700 रुपये में मिल रहा है, लेकिन अगर पॉलिसी सही नहीं हुए तो मैंने पहले भी कहा था, आज से 3 महीने पहले कहा था कि आपको पोल्ट्री का गोश्त बिल्कुल पाकिस्तान में नापैद हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। आपकी पोजीशन ये कि डॉलर का रेट आप देखें कहाँ, आप इसको इंपोर्ट भी नहीं कर सकते। कौन कौन सी चीजें आप इंपोर्ट करोगे? एक एग्रीकल्चर मुल्क में बैठे हुए आप गंदम भी इंपोर्ट करो, आप चीनी भी इंपोर्ट करो, ठीक है, अब आप मुर्गी की गोश्त भी इंपोर्ट करो, तो ये सारी चीजें मुमकिन नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो आप जब तक अपनी पॉलिसियां ठीक नहीं करोगे, आप सोयाबीन को आपने रोका हुआ है बिला जवाब। अच्छा, ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ कंटेनर क्लियरेंस का? सर, वो जो मौजूद थे पोर्ट पे वो तो क्लियर हो गए, लेकिन ये कि अब मजीद कोई पॉलिसी आपके पास है नहीं, क्योंकि सोयाबीन हमारा कंट्री तो पैदा नहीं करता। ठीक है, सोयाबीन हमारे पास तो होता नहीं है। आपको मुर्गी की फीड बनाने के लिए सोयाबीन की जरूरत है, प्रोटीन का सोर्स है वो आपके पास, वो आप ब्राजील से, वो आप अमेरिका से आप उसको इम्पोर्ट करते हो। ठीक है, आपके पास उसको इम्पोर्ट करने की जब तक पॉलिसी मौजूद नहीं है, इम्पोर्ट करने की लाइसेंस जब तक आप फार्मर को नहीं दोगे पोल्ट्री, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप सोयाबीन सीड को भी छोड़ दें, आप सोयाबीन मील की इंपोर्ट करने की इजाजत दे दें ना, ताकि वो पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल हो और फार्मर फीड बना के यहाँ पे फार्मिंग कर ले, और आपको जो है वो सस्ता प्रोटीन का सोर्स आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स गोश्त हासिल हो सके। तो जब आपके पास सोयाबीन नहीं है, फार्मर इस वक्त भी 700 रुपये का, अब आप खुद कह रहे हैं कि 7,500 रुपये का फीड का बोरी पहुंच गया, जो कि 5,000 रुपये पे था। अब 7,500 रुपये पे जब फीड की बोरी पहुंचती है, तो ये जो मुर्गी है वो फार्मर को कास्ट ही 700 रुपया कर रहा है। इस वक्त भी फार्मर कोई कमा नहीं रहा, वो कास्ट पे बेच रहा है, लेकिन कास्ट पे भी वो नहीं बेच पाएगा, आगे जाके चीजें मजीद मुश्किल हो जाएगी। मुझे सलीम साहब एक बात बताएं, सलीम बलोच साहब, एक तो सोयाबीन से फीड बनाई जाती है, जो कि आप लोगों ने मुझे पता चला है कि प्रोटीन उसके अंदर इंतहाई मकदार में होता है, जिस वजह से मुर्गी की ग़िज़ा में एक अच्छा जो है वो इंग्रेडिएंट होता है। सवाल ये पैदा होता है कि जो सोयाबीन के बगैर फीड बनती है वो भी क्या महंगी हो गई है? सोयाबीन के बगैर आप फीड बना नहीं सकते ना। देखिए, आपको प्रोटीन का सोर्स चाहिए, आपके पास क्या है मुतबादल? आपके पास सनफ्लावर मील है, वो भी आपके पास नायाब है, आपको नहीं मिलेगा। आपको प्रोटीन तो चाहिए। अब ये फीड जो हम बनाते हैं, इसमें चावल डलता है या मकई डलता है? मकई तो पाकिस्तान में है इस वक्त,
लेकिन ये कि वो सिर्फ मकई से नहीं बनता, उसके लिए सोयाबीन भी जरूरी है। जब सोयाबीन नहीं होगा आपके पास तो फिर आपकी फार्मिंग तबाह हो रही है। आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग है, मतलब एक सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है ना कि अगर हुकूमती पॉलिसी के अंदर ताखीर की जा रही है, लेटर ऑफ क्रेडिट का इशू है, जैसे कि बताया गया कि सोयाबीन मील की दरामद के लिए नए लेटर ऑफ क्रेडिट पर भी अभी तक ताखीर हो रही है, उसको खुलने का भी इंतजार किया जा रहा है, तो इस फीड बनाने का जो एक मरहला है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता? क्या सोयाबीन अहम जुज है? सोयाबीन बिल्कुल आम जुज है, इसलिए कि प्रोटीन का सबसे सस्ता सोर्स सोयाबीन है। बाकी आप प्रोटीन की सोर्सेज पे अगर आप जाओगे तो वो सोर्सेज आपको वो सोर्सेज इससे सोयाबीन से भी महंगा पड़ते हैं। तो आपको अल्टीमेटली फीड बहुत महंगा तैयार होगा। न सिर्फ फीड महंगा तैयार होगा बल्कि फीड की वो क्वालिटी भी नहीं रहेगी जो क्वालिटी पोल्ट्री को चाहिए, जो मुर्गी को जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी भी नहीं रहेगी। तो इसके लिए मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट को संजीदगी से सोचना चाहिए। इतनी बड़ी पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो रहा है, लोगों का रोजगार भी तबाह हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तानी अवाम को जो एक सस्ता प्रोटीन का सोर्स अवेलेबल था, जो कि आपको 300-350 रुपए में मुर्गी का गोश्त मिलता था, वो अब नायाब होने लगा है और आगे जाके मजीद आपको गोश्त मिलना मुश्किल हो जाएगा मुर्गी का। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बलोच साहब हमारे साथ मौजूद थे, सदर हैं ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। और दिसंबर के माह में गुज़िश्ता साल ये भी बताया गया था कि एलसीज ना खुलने की वजह से फीड मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से 2 लाख चूज़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर तल्फ किया जाता था, जिसकी वजह से इस वक्त मुर्गी के गोश्त की जो कीमतें हैं वो बढ़ने की वजह यह है कि मार्केट के अंदर मुर्गी अवेलेबल ही नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और कुछ बात कर लेते हैं। अच्छी खबर है सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अंदर पिंक बस सर्विस जो कि ख़वातीन के लिए स्टार्ट की गई थी, उसके मजीद 2 रूट्स का आगाज कर दिया गया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में ये बताया है कि 20 फरवरी को पिंक बस सर्विस के मजीद 2 रूट्स का आगाज किया जाएगा और रूट 1 की फ्लीट में बसेस में भी इजाफे किए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी बताया कि 17 फरवरी से सक्खर और 18 फरवरी से हैदराबाद के अवाम के लिए भी बाकायदा तौर पर पीपल्स बस सर्विस का आगाज होगा। पिंक बस सर्विस के हवाले से मैं बताता चलूं, जो रूट 2 है वो पावर चौरंगी नॉर्थ कराची से इंडस हॉस्पिटल कोरंगी बरास्ता, नागन चौरंगी और फिर शफीक मोड़ वहां से होता हुआ ये सिंगर चौरंगी और कोरंगी नंबर 5 तक जो है वो जाकर मिलेगा। जबकि ये भी बताया गया जो रूट नंबर 10 है वो नुमाइश चौरंगी और एम ए जिना रूट से होता हुआ जो है वो क्लॉक टावर सी व्यू तक ये चलाया जाएगा और यहाँ पर पिंक बसेस चलेंगी, जबकि इसमें इजाफा भी होगा। साथ साथ ये भी कहते नजर आए, गुज़िश्ता दिनों के अंदर ही इसका इफ्तिताह किया गया था, बाकायदा तौर पर हमारे प्रोग्राम के अंदर बताया था आपको। ये भी कहा कि हमारी पार्टी का विजन है, आसिफ अली जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इनकी जो है वो देरीना कोशिशों से ये मसला हल हुआ है। कराची की जो आवाम है ट्रांसपोर्ट का, एक तरफ ऑरेंज लाइन है, येलो लाइन है, रेड बस है, इलेक्ट्रिक जो वाइट बसेज है, और फिर अब ये पिंक बसेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। एक वक्फे की तरफ जाएंगे और वक्फे के बाद हम बात करेंगे PSL सीजन 8 के हवाले से, क्योंकि इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और पाकिस्तान सुपर लीग जो सीजन 8 है उसका मेला सज चुका है, आज से आगाज हो चुका है। PSL की सिक्योरिटी के हवाले से जहां पाक फौज की बात की जा रही थी, वहां पर यह भी देखा गया है कि पुलिस और स्पेशली स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो कमांडोज हैं वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। तो आप देखेंगे प्रोग्राम वक्फे के बाद SSU हेडक्वार्टर से DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज मकसूद अहमद मेमन के साथ एक वक्फा।